एक टाइकून उसे अमेरिका का वन वे टिकट देता है और साथ ही एक दमदार शादी का प्रस्ताव, ताकि वो अपनी पुरानी जिंदगी को हमेशा के लिए पीछे छोड़ सके। घर लौटकर वो अपनी दोस्त को बताती है कि उसने ये प्रस्ताव ठुकरा दिया। 30 साल की नाशुक्रा शादी के बाद अब वो आखिरकार खुद को चुन रही है। वो अपनी दोस्त को उस मुलाकात के बारे में बताती है, कैसे उसने उसे पागलपन भरा ऑफर दिया था, पूरी लग्जरी लाइफ, दर्जनों नौकर चाकर के साथ। उसने ये भी कहा था कि नई जिंदगी का ये ऑफर कभी खत्म नहीं होगा, फैसला पूरी तरह उसके हाथ में है। उधर उसी जहरीली पुरानी फैमिली को तुरंत कर्मों का फल मिलना शुरू हो जाता है। लोन शार्क्स आते हैं और दादी पर बेरहमी से हमला कर देते हैं। गुंडे धमकी देते हैं कि जुआरी चाचा का कर्ज चुकाओ वरना उसके टुकड़े टुकड़े कर देंगे। माँ के अस्पताल में होने के बीच एक्स हस्बैंड अपने भाई का सामना करता है, जो कबूल करता है कि उस पर $1.5 मिलियन का भारी कर्ज है। वो अपनी गर्लफ्रेंड को पैसे के लिए कॉल करता है, लेकिन उसका नंबर बंद आता है। वो गायब हो चुकी होती है। सच सामने आता है, उसकी गर्लफ्रेंड एक स्कैमर थी जो उसका सारा पैसा लेकर भाग गई। ये सुनकर एक्स हस्बैंड पूरी तरह टूट जाता है। उसने और उसके बेटे ने अपनी सारी बचत और घर सब कुछ खो दिया। अब उनके पास कुछ भी नहीं बचा था। तभी बहू बेटे को अपने फोन पर एक वायरल वीडियो दिखाती है। वीडियो में जो दिखता है वो उन्हें हैरान कर देता है। वो वही औरत होती है जिसे उन्होंने घर से निकाल दिया था। उसकी माँ, जिसे अब शहर की नंबर 1 रियल एस्टेट क्वीन कहा जा रहा है। पूर्व बहू उनका मजाक उड़ाती है, कहती है कि उन्होंने एक सीक्रेट मल्टी मिलियनियर को नौकरानी की तरह ट्रीट किया और अब खुद बेघर हो गए हैं। बेटा गुस्से से भर जाता है। उसे एहसास होता है कि वो उन्हें कभी भी बचा सकती थी, लेकिन उसने उन्हें तड़पते हुए देखना चुना। वो तुरंत अपनी माँ के पास जाता है और माफी मांगता है। असल में इसलिए क्योंकि अब उसे पता है कि वो बेहद अमीर है, लेकिन वो ठंडे लहजे में उसे याद दिलाती है कि उनका माँ बेटे का रिश्ता पहले ही खत्म हो चुका है। अब बहुत देर हो चुकी है। अचानक वो घटिया चाचा गुस्से में आता है, चिल्लाता है कि उसने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी और हथियार लेकर उस पर हमला करने दौड़ पड़ता है। चौंकाने वाली बात ये होती है कि बेटा आगे बढ़कर अपनी माँ के सामने खड़ा हो जाता है। उसे बचाने के लिए वो अस्पताल में होश में आता है। उम्मीद करता है कि उसकी माँ उसके पास होगी, लेकिन उसका पिता बताता है वो तो आई ही नहीं। फोन पर वो शांति से बताती है कि उसने उसे मेडिकल बिल्स भर दिए हैं और हमलावर के खिलाफ एक और वकील भी हायर किया है। वो गुस्से से फट पड़ता है, उसे इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है। कहता है कि वो उसके लिए मरते मरते बचा, लेकिन वो बिल्कुल नहीं पिघलती। फिर वो आखिरी सच बताती है। उसे सब पता है कि उसका ये हीरो बनना एक पूरा ड्रामा था। उसे सिक्योरिटी फुटेज मिल गई थी जिसमें वो और चाचा मिलकर इस हमले की प्लानिंग कर रहे थे। ये उसका आखिरी धोखा था। वो उसे कहती है अब कभी उससे संपर्क मत करना और फोन हमेशा के लिए काट देती है। तब उसे एहसास होता है कि उसकी माँ ने उसकी हर चाल समझ ली थी और अब वो उसे हमेशा के लिए खो चुका है। आखिरकार अपने परजीवी परिवार से आजाद होकर वो अपनी ग्लोबल ट्रैवल जर्नी शुरू करने का फैसला करती है। पहला पड़ाव न्यूयॉर्क सिटी। यहीं इस कहानी का अंत होता है। धन्यवाद।